भाग्यवान क्या कर रही हो तुम? अरे घर की ना राशन खत्म होने वाली है, बस उसी का ये लिस्ट बना रही। आपको कुछ चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ लिस्ट बनाओगी फिर दुकान पे जाके हिसाब किताब करोगी। एक काम करो ना, पैसे ले लो और जाओ, जो राशन लेना ले आओ दुकान से। अभी नहीं आऊंगी, अभी ना बाहर धूप बहुत तेज है, शाम को जाऊंगी। ये तो रास्ते से हट ही नहीं रही है, साली के साथ कैसे मजा मार। क्या हुआ, काम हो गया? अरे वो लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, आता हूँ चार्जर लेके। मैं लेकर आऊं। अरे बैठो तुमको हजार रंग का काम रहता है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, आप जाओ। अरे मेरी प्रीति, मेरी प्रीति, मेरी क्यूटी, मेरी ब्यूटी साली। अरे मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान जाओगी और मुझे बेडरूम में बुला लोगी। अब बात तो माननी थी ना, आपने धमकी दी थी कि मैं अगर आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे गांव भेज दोगे, मेरी पढ़ाई छुड़वा दोगे और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दोगे। देखो सचमुच तुम ब्यूटी विथ ब्रेन हो, बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लिया मेरी बात मान के, समझे? अब जब तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट हो ही गया है तो आओ ना कुची मुची करते हैं। हाँ लेकिन दीदी को। अरे क्या उस मनहूस की नाम लेती है? दीदी तेरी जो है ना पत्नी नहीं, वो कुल कलंकनी है। अरे जो पति को भाई वो पत्नी होती है, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे सामने पानी कम चाय लगती है। अच्छा उससे तुम जवान हुई हो, तुम्हारी जवानी पे मेरी नजर है। और अच्छा है ना तुम मान भी गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये गलत है, आप दीदी आपसे कितना प्यार करती है और आप उनके साथ ये सब। अरे फिर उस मनहूस का नाम लेके मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो प्रीति? देखो तुम हाँ कर दी, तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, समझी? समझी ना? अब समय बर्बाद मत करो, अब तुम मुझे प्यार करने दो। गुप्ता जी, दीदी क्या हो रहा था यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी बहन से ये पूछ रहा था कि पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस इतनी सी बात थी। प्रीति बताना अपनी बहन को। दीदी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे कितने बेशरम हो आप, अभी भी आंख मार रहे। देखो आपकी ना सारी सच्चाई बता दी है मैंने दीदी को, और अभी आपने जो हरकतें की ना मेरे साथ, वो सब दीदी ने ना अपने कानों से सुन ली है बातें। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। जीजा जी के बारे में। जीजा जी बाथरूम में है बेटा। दीदी जीजू की ना बहुत गंदी नज़र है मुझ पे, वो ना मुझे बहुत गंदे तरीके से टच करते हैं। अरे बेटा तुम अभी इतनी समझदार नहीं हुई हो, जिया जी तुम्हें तो बच्ची की तरह समझते हैं। अरे वो प्यार दिखाते हैं, उनकी बात का बुरा मत माना कर। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, आपको पता है आज तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे गांव भेज देंगे और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। मैं आपको ना इस बात का प्रूफ भी दे सकती हूँ। चुप कर, बहुत हो गया तेरा। और वो क्या तुझे गांव भिजवाएंगे? क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाती है? अरे देवता जैसे पति है मेरे, उन्हों की वजह से ना तू आज यहाँ बैठी है। और ठीक है, अगर तेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं ना उनके लिए, तो तुझे जो करना है कर। और अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो बैग पैक कर लियो, समझ गई? ठीक है, आपने कहा ना जीजू वॉशरूम में, तो मैं उनको इशारे से रूम में बुलाती हूँ और उसके बाद ना बस आपने अपना फ़ोन ऑन रखना और जो बातें होंगी ना वो आप अपने आप सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको मेरी बात गलत लगी तो फिर जो आपको ठीक लगे मेरे साथ वो कर। सोच लियो, जा। देख प्रीति, जबान संभाल के बोल। और तुम कैसी औरत हो? हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन तेरे पति के चरित्र पे लांछन लगा रही है और तुम खड़े खड़े सुन रही हो। अरे कैसी औरत हो तुम? सही कहा आपने, मैं कैसी औरत हूँ? इतना कुछ सुनने के बाद भी चुपचाप खड़ी हूँ। अब तक तो ना मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं ठहरी पतिव्रता। अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बोले जा रहे हो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सही कहा आपने, सबूत? बुरा प्रीति का फोन उठा के देखिए, कॉल चल रही है। और ये देखिए,
और कितना सबूत चाहिए? सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया। क्या कह रहे थे? मनहूस औरत। अरे शर्म कीजिए, मनहूस मैं नहीं हूँ, मनहूस आपकी सोच है। अरे क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, इस घर को स्वर्ग बनाया। पर गलती मेरी थी जो मैं आपकी बातों में आ गई और प्रीति को गांव से बुला लिया, ये सोच के कि मेरे पति कितने अच्छे और भले इंसान है, मेरी छोटी बहन के लिए सोच रहे हैं, उसका करियर बना देंगे, वरना बेचारी ना पढ़ लिख पाएगी, शादी करके अपने घर चली जाएगी। ये सोच के ना मैंने आपकी हर वो बात मानी जो मुझे नहीं माननी चाहिए थी। सही बोल रहे हो आप बिल्कुल दीदी। मैं भी जब यहाँ आई थी ना गांव से, तो मैं भी ये सोच रही थी कि मेरे जीजू और मेरी दीदी कितने अच्छे हैं, मेरे करियर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये मेरा करियर नहीं, ये तो अपनी हवस मिटाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे। इन्हें मुझसे अरे अच्छा हुआ कि पता चल गया तुम्हें मेरी सच्चाई का। अरे जरा अपनी बहन को देख और अपने आप को, तेरी बहन कितनी हॉट और क्यूट लगती है, और तू इतनी मोटी हो गई और ऊपर से ठंडी भी। तुझे क्या लगता है? पति को सिर्फ घर में रोटी पानी चाहिए, उसके अलावा उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अरे मुझे जो पत्नी का सुख तुमसे चाहिए वो तुम दे ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने प्रीति को मनाया और वो मान भी गई। तो तुम्हें क्या समस्या है? और वैसे भी जाने मन, साली आधी घरवाली होती है, बस इसको पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में था। अगर तू थोड़ी देर बाद आती तो। अरे बस करो जीजू, अभी भी कितना बेशर्म होके बोले जा रहे हो। अरे थोड़ा तो शर्म करो। आपकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मैं बेटी की उम्र की हूँ आपकी, और आपकी मेरे ऊपर ही गंदी नजर है। अरे नजर गंदी नहीं है प्रीति, नजर क्लियर है, समझी? इसलिए तो तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तू ही पत्नी के लायक है। तेरी बहन जो है ना, पत्नी नहीं पनौती है, इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली है, समझी? और ये जिंदगी को नरक बना दी है। चुप करो, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। मैं कुछ नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं है। अरे ये मेरे संस्कार है जो मैं चुप हूँ। और आप क्या कह रहे थे? तो आपके लायक ही नहीं हूँ, और मैं तो मनहूस हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो मनहूस ही ठीक है, मनहूस ही तो हूँ, तभी तो आप जैसा आदमी मिला मुझे। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना तो अच्छा इंसान मिलता। जिस इंसान को मैं देवता समझ रही थी, देवता नहीं है वो, राक्षस है जो मेरी बहन पे नजर गड़ा के बैठा था। और एक बात बताओ, साली आधी घरवाली होती है? किस महान ज्ञानी ने बोला ये? क्यों साली बहन नहीं हो सकती, बेटी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, तुम जैसों की नहीं हो सकती। लेकिन इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, और ना तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अब ये मनुष्य शकल ना एक ही बार दिखेगी आपको, वो भी कोर्ट में। अरे मुझसे गलती हो गई भाग्यवान, तुम छोटी सी बात को इतना बतंगर क्यों बना रही हो? और देखो जीजा साली में तो ऐसे छोटी मोटी हंसी मजाक तो होते रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। नहीं दीदी, इस इंसान को ना बिल्कुल माफ मत करना। जो इंसान एक बार ऐसी हरकत कर सकता है ना, वो दोबारा भी कर सकता है, तो इस पर तो आप भरोसा कभी मत करना। हाँ प्रीति, मुझे इस आदमी पे ना कोई भरोसा ही नहीं करना, तुम चलो। अरे सुनो भाग्यवान, क्या कर रही हो तुम? अरे बस करो, शक्ल देखना मेरी मनुष्य कोर्ट में। देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे सुनो तो भाग्यवान। अरे प्रीति,